हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए नाशय विघ्न हरेक। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। सुपस्थित दसों दिशाओं के स्वामी मेरे प्रभु गुरुदेव और भगवत चरण अनुराग वृंद सभी के युगल चरण कमलों में मुक्तेश्वर का साधारण। आइए प्रतिदिन की भांति आज हम लोग एक मंत्र का श्रवण करें। हम लोग द्वितीय स्कंद में हैं, प्रथम स्कंद में हैं और द्वितीय अध्याय में हैं। प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय में है और आज मंत्र 18 होगा, अष्टादश मंत्र की ओर हम लोग चलते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अर्थात जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों की निरंतर सेवा से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। देखिए, कल हम लोग सुने थे, जाने थे कि भगवान का जब हम लोग कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारे कर्णपुट के द्वारा हमारे हृदय में बैठ जाते। जब वो हमारे हृदय में आ जाते हैं तो हमारे हृदय की सारी वासनाओं को समाप्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु संत के सुहृद। तो जब वो हमारे अंदर आ जाते हैं, नहीं, जब भागवत हम लोग सुनते हैं या भगवत भक्तों का निरंतर हम लोग सेवा करते हैं, तो क्या होता है, हमारे सभी जो वासनाएं हैं, खराब वासनाएं हमेशा खराब ही होती हैं। वासनाएं जो होती हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जब वासना समाप्त तो मन शुद्ध, जब मन शुद्ध तो प्रभु का दर्शन, तो हम पवित्र हो जाते हैं। वासना खत्म तो पवित्र हो गए। जब तक हमारे अंदर मल है तभी तक प्रभु को नहीं देखते। या हम लोग ऐसे जान लें कि हमारे घर में कोई शीशा हो और इस शीशा पर बहुत सारा धूल जमा हुआ हो और उस शीशा में हम लोग अपना मुख देखने के लिए वहां जाते हैं, तो क्या वो मुख वहां दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मलिन हो चुका है, वो वासना से पूर्ण हो गया है, कैसे दिखाई पड़ेगा? तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, उस शीशा को साफ करते हैं। जैसे शीशा साफ होता है वैसे ही मुख आपका जल्दी से दिखाई पड़ जाता है। सेम जब हमारे अंदर वासनाएं बहुत सारे हैं, जब वो नष्ट हो जाते हैं, जैसे ही नष्ट होता तो अच्छा ना, जैसे ही नष्ट होते हैं उसी तरह से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। जैसे ही पवित्र हो जाता है उसी तरह भगवान के प्रेम हमारे अंदर आ जाते हैं और श्री कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम बढ़ जाता है। और जैसे प्रेम बढ़ गया, और वो भी प्रेम कैसा, स्थायी प्रेम। और जब प्रेम भाव बढ़ जाता है तो हम लोग धन्य धन्य हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवत प्राप्ति के लिए प्रेम का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम वो क्या है? प्रेम ऐसा होना चाहिए जिस तरह से मछली और जल का है। जैसे जल से उन्हें निकालते हैं तो उसके बिना एक क्षण नहीं रह सकता है, उसी तरह से हमारे अंदर उस तरह का प्रेम जब जग जाएगा, बिना प्रभु का नाम लिए हम लोग रह नहीं सकते हैं, तब वो सच्चा प्रेम है। और वो जब सच्चा प्रेम होता है तब समझिए कि आप प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन अगले मंत्र के साथ उपस्थित होंगे।
आइए हम लोग आज प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले प्रेम से राधे राधे। श्री कृष्ण के चरणार्पण वस्तु।